नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली स्पेशल मॉक टेस्ट। और ये साथियों बता दें कि ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों में। आज के पहले प्रश्न को कहता है, गहरे समुद्र का पता लगाने और महासागरों के सतत उपयोग के लिए किस मिशन को मंजूरी दी गई है? तो यह है डीप ओशन मिशन। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो यह देश है भारत। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक का गठन किया? तो यह राज्य है गोवा। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य के गार्डों की मारक क्षमता बढ़ाने और उन्हें कमांडो प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो ये साथियों काजीरंगा और मानस ये सब राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में बनने वाले राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का संबंध किसे है? तो राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का संबंध यह है बायोमास के उपयोग पर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस सेंटर की स्थापना किया? तो ये वन स्टॉप सेंटर की स्थापना किया। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड। तो ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड ये कहता है किस क्षेत्र के लिए है? तो ये जो है अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में सेनकाकू द्वीप को लेकर दोनों देशों में विवाद चला था। तो सेनकाकू द्वीप के बीच जो है ये जो है चीन और जापान के बीच विवाद द्वीप रहा था। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने लव जिहाद के विरुद्ध बिल को मंजूरी दिया है? तो ये जो है लव जिहाद के ये बिल के विरुद्ध जो है मंजूरी दिया है, तो यह है राज्य गुजरात। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में विलुप्त चीता को फिर से पेश किया जाएगा और यह भारत में किस देश से लाया जाएगा? तो ये जो है अफ्रीका से लाया जाना है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस राज्य में व्हाइट फंगस के कुछ मामले देखे गए? तो ये राज्य बिहार है। अगले प्रश्नों को देखें, कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने की अपील करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट गैर कानूनी है? तो ये गैर कानूनी जो है ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत जो है ये गैर कानूनी है। अगले प्रश्नों को देखें, ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपैक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है यानी कि बनेगी? तो यह है धामरा नदी पर। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस राज्य को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान? तो ये 2020 का जो है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 में घोषित किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश को दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किसे 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केरल के जो है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर के शैलजा को दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस स्थान पर 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का घोषणा किया? तो ये जो है केम्पेगौड़ा विरासत स्थल यह है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में चर्चा में रहा अशोक स्तूप कहाँ स्थित है? तो अशोक का स्तूप ये तो आप जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश यानी कि वाराणसी में भी है, लेकिन ये जो है लेह में जो है प्रथम यह स्तूप निर्माण करवाया था लेह में, जो कि वो चर्चा में रहा था कुछ दिन पहले। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का दूसरा तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम? तो भारत का दूसरा है और जो है विश्व का तीसरा। तो ये जो है पहला जो है भारत का सबसे बड़ा मोटेरा जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में है, और ये जो है जयपुर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में ICC T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किया गया था UAE में, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने विजेता रहा था न्यूजीलैंड को हराकर। अगले प्रश्नों को देखें, टोक्यो ओलंपिक खेलों से पहले भारतीय दल के किस आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत को लॉन्च किया गया था? तो ये ओलंपिक गीत जो था टोक्यो ओलंपिक का ये था लक्ष्य तेरा सामने है, और ये गायक ये जो गीतकार हैं गीत देने वाले जो हैं रचने वाले वह हैं मोहित चौहान। जबकि पैरा ओलंपिक की बात रहेगा तो उसमें हो जाएगा कर दे तू कमाल और संजीव सिंह के द्वारा लिखा गया था।
अगला सवाल देखें, हिमाचल प्रदेश के किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो ये काला जीरा और चूली का तेल, ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त जो है उत्पाद है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में चर्चित मेराक्यूलस मॉस्किटो हैक, तो ये है जो है मच्छरों को बैक्टीरिया से संक्रमित करने का एक तरीका है, करना है। अगला प्रश्न को देखें, तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हाल ही में चर्चित बीमारी हैप्पी हाइपोक्सिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो ये लंग्स को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न को देखें, पीएम मोदी को द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी, तो द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी की पहली प्रति जो है प्रदान की गई है। तो ये लेखक जो है इनका कौन है? तो इनका लेखक है बलजीत कौर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखें, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था नितिन राकेश और जेरी विंड, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी एक और बी जो है दोनों। अगला सवाल, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया था? तो ये 3-4 महीना पहले की घटना है, ये जो है नीतीश कुमार ने लिया था। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा की गई, तो ऑप्शन नंबर होगा सी। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई गई? तो 23 सितंबर को जो है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती मनाई गई। अगला सवाल, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में एम्स बनाने को मंजूरी दी है? तो एम्स बनाने की मंजूरी बिहार में हुई है और बिहार के दरभंगा में जो है एम्स बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न को देखें, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया जो कि 13 सितंबर 2020 को, तो वह किस राज्य से संबंधित रहा था? तो ये जो है बिहार के वैशाली से संबंधित रहा था। अगले प्रश्न को देखें, पटना स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना 1891 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न को देखें, पटना संग्रहालय की स्थापना, तो ये 1917 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिलों की जो है बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, बिहार जो है भारत के किस भाग में है? तो ये उत्तर पूर्व में है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो यह है पश्चिमी चंपारण और इनके क्षेत्रफलों की बात करें तो यह है 5256 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे स्थान पर गया आता है जो कि इनका क्षेत्रफल जो है 4976 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से पहले स्थान पर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, दूसरे स्थान पर गया और सबसे कम क्षेत्रफल होता है शिवहर का। अगला सवाल, पटना का स्थानीय जो है समय भारत के मानक समय से जो है आगे है क्योंकि यहाँ जो है 15 डिग्री देशांतर होता है, जब आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है, तो 15 डिग्री देशांतर आगे है। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार के किस जिले में कौप मिट्टी पाई जाती है? तो भागलपुर में पाई जाती है कौप मिट्टी। अगला सवाल, किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक को जाना जाता है। अगला सवाल देखें, बिहार में सदाबाही नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित है, तो बिहार के किस जगह में जो है सदाबाही नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित है? तो यह है उत्तर बिहार में। अगले सवाल को देखें, बिहार राज्य में भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्य उपाय क्या है? तो भूमि सुधार के अंतर्गत जो है मुख्य उपाय जमींदारी उन्मूलन है, चकबंदी है और भूमि की सीमा बंदी होती है, यानी कि उपयुक्त डी हो जाएगा, सभी सत्य है। अगला सवाल, बिहार का भारत में लाल मिर्च के उत्पादन में जो है दूसरा स्थान प्राप्त है। अगला सवाल देखें, बिहार में सबसे पुरानी नहर, तो बिहार में सबसे पुरानी नहर है सोन नहर जो कि डेहरी ऑन सोन पर बनाया गया था। अगला सवाल देखें, राज्य के किस जिले में यानी बिहार राज्य के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो सहरसा, पूर्णिया और अररिया, यानी कि इन सबों राज्य में पाया जाता है। अगला सवाल देखें, देश के कुल कृषि आधारित औद्योगिक के कितने प्रतिशत का उत्पादन स्वयं बिहार कर सकता है? तो ये 5 से 6% तक कर सकता है। अगला सवाल देखें, बिहार में अधिस्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये ताप विद्युत जो है अधिक स्थापित है बिहार में। अगला सवाल देखें,
बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया? तो ये मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। अगला सवाल देखें, बिहार के राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित की गई? तो बिहार के राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित किया गया? तो ये किया गया था BIT मसेरा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल मृत्यु दर जो है प्रति हज़ार पर 8.1% है। अगला सवाल, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितना है? तो यह है 13,09,8608। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी महिला की जनसंख्या, यानी कि बिहार में शहरी महिलाओं की जनसंख्या कितना है? तो यह है 55,53,709। अगले प्रश्नों को देखें, आहार नली की सबसे बाहरी परत जो है कहलाती है सिरोसा। अगला सवाल देखें, शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित ले जाती है? तो शरीर में अगर धमनी देखें तो धमनी में ऑक्सीजन सहित होता है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी अर्थात फुसफुस धमनी जो है इसमें ऑक्सीजन रहित होती है, अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होती है इसमें। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो यह था फणींद्रनाथ घोष। अगले सवाल को देखें, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का जो है अधिवेशन, तो यह हुआ था गया में, और इसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। अगला सवाल, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य वैष्णवगुप्त हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री थे, और ये 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। अगला सवाल देखें, 1857 के क्रांति में जो है निभाने वाले बिहार के नेता कुंवर सिंह थे, और इनका देहांत 25 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल देखें, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था कि जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना। अगले प्रश्नों को देखें, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे कुंवर सिंह, और यहाँ बात करें मौलवी अहमदुल्ला, तो ये थे फैजाबाद से, और बात करें तो टाटिया टोपे और नाना सिंह, नाना साहब जो है कानपुर से थे, और टाटिया टोपे कानपुर से सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। अगले प्रश्नों को देखें, कहता चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता, तो ये थे महात्मा गांधी, जो कि 1917 में हुआ था। इसके कारण अंग्रेजों को 3 कट्ठा प्रथा जो समाप्त करना पड़ा था। 3 कट्ठा यानी कि 1 बीघा में अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद करके बांकीपुर जेल में रखा गया था, जबकि महात्मा गांधी को कैद करके जो है आगा खां पैलेस में, और कांग्रेस के अन्य क्रांतिकारियों को जेल में बंद करके ये जो है हजारीबाग जेल में बंद किया था, और यह ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी को गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये थी पटना की। अगले प्रश्नों को देखें, मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम निषेध संविधान के अनुच्छेद 23 में इसका जिक्र किया गया है, और अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति के बच्चे से जो है आप जोखिम भरे कार्य अर्थात कारखाने में नहीं करा सकते हैं, और अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 26 में धार्मिक उपबंध की स्वतंत्रता दिया गया है। अगला सवाल, कहता है राज्य विधायिका में धन विधेयक को किसकी पूर्व सिफारिश पर पेश किया जा सकता है? तो राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर, अर्थात राज्यपाल की पूर्व अनुमति जरूरत रहती है। अगला सवाल देखें, कहता है सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता, तो ये थे उम्बर्टो सुल्पासो। अगले सवाल को देखें, मध्याह्न भोजन योजना चलाया गया था, MDM की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को। अगले सवाल को देखें, नागार्जुन सागर परियोजना ये जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। अगले सवाल को देखें, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, तो ये मत्स्य की थी विराटनगर, और बात करें वत्स की कौशाम्बी, बज्जी की वैशाली, और कुरु की इंद्रप्रस्थ। अगले सवाल को देखें, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, शक्कर खेरा का युद्ध, तो 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुआ था, और खेरा का युद्ध जो है 1707 ईस्वी को ताराबाई और शाहू के बीच हुआ था,
और पालखेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था, बाजीराव इसमें थे। अगला सवाल देखें, बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है सआदत खां को मिला था और ये मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था। अवध के संस्थापक जो है सआदत खां थे। अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था और गांधी और इरविन के बीच जो है मिलाने का कार्य मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं सह संयोजन बंधन के द्वारा से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करता है। अवमूल्यन का मतलब हो गया कि विदेशी मुद्राओं के तुलना में अपने स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कमी करना, तो ये जो है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला सवाल देखें, भारत में मुक्त व्यापार की स्थापना क्यों की गई है। तो भारत में कहता है मुक्त व्यापार की स्थापना क्यों की गई, तो ये जो है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए किया गया ताकि निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके। अगले प्रश्नों को देखें, भारत अधिकतम जो है विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो वस्त्र से अर्थात कपड़ा से कमाता है। अगले प्रश्न को देखें, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार किसे दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की बात है तो ये दिए जाते हैं केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। अगले सवाल को देखें, कहता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये जो है चलाया गया था 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी को। अगले प्रश्न को देखें, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान रहता है, तो राजस्व ये जो है राजकोषीय घाटे का सर्वाधिक योगदान रहता है, राजकोषीय घाटे का। अगले सवाल को देखें, भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था कौन सी है। तो सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्थाएं तो यह है खनिज एवं धातु व्यापार निगम। अगले प्रश्न को देखें, विश्व का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश तो यह है चाइना। अगला सवाल देखें, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए कौन प्रभावी है। तो धीमी कृषि विकास गति के लिए ये जो है ग्रामीण निर्धनता का प्रभावी कारण हुआ है। अगला सवाल को देखें, भारत में गरीबी के अनुमान किस आधार पर किया जाता है। तो गरीबी का अनुमान भारत में जो है ये किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर। अगले प्रश्न को देखें, भारत का एक औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्यरत है। तो भारत का एक औद्योगिक वित्त निगम कार्यरत है एक विकास बैंक के रूप में। अगले प्रश्न को देखें, गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है। तो यह है उत्तरी कोयल नदी। अगले सवाल को देखें, विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन ये करता है कजाकिस्तान। अगले सवाल को देखें, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रथा क्या थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये जो है मुनरो एवं रीड के द्वारा चलाया गया था मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में, और ये जो है इसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होते थे और सरकार को भू राजस्व के भुगतान जिम्मेदार होना था, यानी उसे दिया जाता था। अगला सवाल देखें, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। अगले सवाल को देखें, शराबबंदी आंदोलन 1922 में हुआ और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण की नीति ये लाया था लॉर्ड लिटन ने। अगले प्रश्न को देखें, कहता है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ। तो ठगों का उन्मूलन जो है 1830 ईस्वी में किया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा, और इनके लिए जो है कैप्टन सलीमन को नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग किया करते थे पुर्तगाली। अगला सवाल देखें, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। तो यह था फिरोज शाह तुगलक। अगले सवाल को देखें, गुप्तकालीन व्यापार में कौन सा बंदरगाह उपयोग होता था। तो यह था ताम्रलिप्ति। अगले सवाल को देखें, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो यह सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए ऐसा व्यवस्था लाया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद तो यह होता है ऑक्सीजन, जो कि जल से मुक्त होता है। अगला सवाल देखें, कहता है सौर ऊर्जा ATP किस में बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो है ATP को बदलती है किस में, तो क्लोरोप्लास्ट में। अगले सवाल को देखें, कहता है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। अगले प्रश्न को देखें, कहता है शैवाल और कवक से
कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं म्यूटिज्म। म्यूट्यूअलिज्म। अगला सवाल देखिए, कहता है ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित रहता है? केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं रहता, इसलिए जो है सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला सवाल, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है अमीटर से, जबकि वोल्ट मीटर से विभव और विभवांतर मापी जाती है। अगला सवाल, वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे, तो ये होती है अनुदैर्घ्य, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अगला सवाल, किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है? तो यह है थायरॉक्सिन में। अगले सवाल को देखें, लिम्फोसाइट का निर्माण, तो ये होता है अस्थि मज्जा में। अगला सवाल देखें, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है वर्ष 1939 ईस्वी में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राहुल संकृत्यायन ने। अगले प्रश्नों को देखें, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सराफ ने। अगला सवाल देखें, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई थी। अगला सवाल देखें, प्राकृतिक रबर ये बहुलक होता है आइसोप्रीन का। अगला सवाल देखें, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लवाइजियर को, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एंटोनी लवाइजियर। अगला सवाल को देखें, किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला सवाल देखें, कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना सकता है? तो यह है शैवाल। अगला सवाल देखें, दूध में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो दूध में जो है प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन डी पाया जाता है। अगले सवाल को देखें, कहता है सरहुल किस जनजाति का त्यौहार है? तो ये जो है उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा, तो ये किया था बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, जो कि गठित हुआ था, और द्विस्तरीय के लिए किया गया था अशोक मेहता समिति 1977 में। अगले प्रश्न को देखें, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है? तो ये गृहस्थ आश्रम को कहा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख, तो ये ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है चातुस्वर्ण समाज का वर्णन है, आर्यों के चातुस्वर्ण समाज, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र किया गया है। अगला सवाल, संविधान सभा का अंतिम सत्र यानी कि अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी दिन जो है संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये होता है कैडमियम। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हिमालय में पंगसन दर्रा किससे मिलाता है? तो पंगसन दर्रा ये मिलाता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार। अगला सवाल, कहता है क्यू बुखार किस जीवाणु के कारण से होता है? तो ये होता है कॉक्सियाला बर्नेटी के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा संगठन है? तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगले प्रश्नों को देखें, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामलों में गिरफ्तार किया गया था? तो सेंट्रल अर्थात केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। अगला सवाल, कहता है राजदूत और उच्चायुक्त किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो विदेशों में जो है राजदूत और उच्चायुक्त ये मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी किसके मौलिक अधिकार के अंग हैं? तो आपको पता है कि स्वतंत्रता के अधिकार में जो है 19 से 22 तक ये दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 21 में जो है जीवन की स्वतंत्रता अर्थात निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के खिलाफ तो अनुच्छेद 23-24 में, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला सवाल देखें, कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे हीरालाल जी कानिया। अगले प्रश्न को देखें, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक था श्रीरंग तृतीय। अगले सवाल को देखें, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है ये सरखेज रोजा के मकबरा को। अगले प्रश्न को देखें,
गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार और चांदी के रुपया को कहा जाता, चांदी की मुद्रा को रुपया का। अगला सवाल देखें, कहता है धूम कोरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो ये उराव जनजाति का है। अगला सवाल देखें, कहता है किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो मार मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में। अगला सवाल देखें, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। अगला सवाल देखें, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंह भूमि क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता था राजा अर्जुन सिंह। अगला सवाल देखें, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना फरवरी 1916 में हुआ था। अगला सवाल देखें, चंपारण में गांधी जी को निमंत्रण, यानी कि चंपारण आंदोलन जो 1917 हुआ था, तो यहाँ पर जो है इससे आने से पहले यानी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मुलाकात किए और चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे। अगले सवाल को देखें, ताज़ा पानी की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है झील में। अगले प्रश्न को देखें, कौन सा काल जो है भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? तो सल्तनत काल की शुरुआत 1206 ईस्वी से हुआ था, और क्योंकि 1206 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था, और 1506 में समाप्त हुआ, 1526 में समाप्त हुआ, क्योंकि 1526 में दिल्ली सल्तनत के अर्थात लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में वो मारा गया था बाबर के हाथों। अगले प्रश्न को देखें, ओणम का त्यौहार, तो ओणम त्यौहार जो है मनाया जाता है केरला में। अगले प्रश्न को देखें, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटका। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, और इसी के तहत जो है नावी अनुसूची को जोड़ा गया था, और जो कि भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। अगला सवाल देखें, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों, यह था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।